नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ पर आप लोगों का इतना प्यार मिलता है और जिससे हमें हिम्मत मिलती है और कई स्टोरियाँ, कई लोगों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। और आज एक ऐसा परिवार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने साथियों कुत्ता, बिल्ली या आदि जानवरों को पालते हुए तो देखा होगा, लेकिन एक ऐसा परिवार जिसने मधुमक्खियों को पाला है। उन्होंने मधुमक्खियों को शहद के लिए नहीं पाला है, बल्कि उन्होंने मधुमक्खियों को शौक के लिए पाला है। देखिए खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। दानी परिवार के पास कुत्ता बिल्ली नहीं, मधुमक्खियां हैं। बच्चों की तरह करते हैं इनसे प्रेम, शहद के लिए नहीं शौक के लिए पाली हैं। आपने कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों को पालने का शौक कई लोगों में देखा होगा। आज हम आपको ऐसे परिवार से मिला रहे हैं जिनको मधुमक्खियां पालने का शौक है। उन्होंने इन मधुमक्खियों को शहद के लिए नहीं बल्कि केवल शौक के लिए पाला है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं नैनीताल जिले के रामनगर के प्रसिद्ध हनुमान धाम के पास रहने वाले दानी परिवार के बारे में। हमारी इस खास खबर में जानिए दानी परिवार का मधुमक्खियों और मधुमक्खियों का दानी परिवार से प्यार का रिश्ता। दानी परिवार ने 12 सालों से मधुमक्खियों को पाला हुआ है। केवल पाला ही नहीं बल्कि वो इनसे बच्चों की तरह प्रेम भी करते हैं। ये मधुमक्खियां उनको अपने परिवार का सदस्य मानती हैं, इस कारण किसी को काटती नहीं हैं। दानी परिवार के बच्चे भी इन मधुमक्खियों को खूब उड़ाते हैं, इनके साथ खेलते हैं। मधुमक्खियां इनके ऊपर भी बैठ जाती हैं, लेकिन फिर भी ये इनको काटती नहीं हैं। ऐसा प्रेम शायद ही आपने कभी मधुमक्खियों से करते हुए देखा होगा। अगर घर पर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो वो इन मधुमक्खियों से छेड़छाड़ करे तो ये मधुमक्खियां तुरंत ही उनको काट देती हैं। इन मधुमक्खियों को पाल रहे 65 साल के हरगोविंद दानी कहते हैं कि वो इनको अपने बच्चों की तरह ही प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि 12 साल पहले 4-5 मधुमक्खियां खुद ही यहाँ पर आई थी। जैसे ही ये यहाँ आई, मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। आज वो अधिकारी पद पर तैनात हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने उनके लिए एक पेटी बनवाई और जहाँ पर ये स्वयं आई थी वहीं पर रसोई के ऊपर वो पेटी लगाई है। पिछले 12 सालों से अब तक इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई है। वो कहते हैं कि जब वो कहीं जाते हैं तो ये मधुमक्खियां पीछे पीछे बच्चों की तरह आ जाती हैं। हरगोविंद बताते हैं कि ना तो ये मेरे नाते पोतियों को काटती हैं और न परिवार के किसी सदस्य को। वो कहते हैं कि मैंने इनके लिए फूल पौधे बहुतायत मात्रा में लगाए हैं, उसके साथ ही बगीचे भी मौजूद हैं। वो कहते हैं हम मधुमक्खियों का शहद नहीं निकालते, घर की रसोई के ठीक ऊपर इनका घर बनाया है। नाम हरगोविंद दानी है। मैं सोई गांव में रहता हूँ, बच्चों की रामनगर। तरफ पाला है आपने इन्हें? जी हाँ, बहुत बच्चों की तरफ प्यार करते हैं मैंने। और ये अपने आप ही स्वतः ही आई हुई है। ये करीब 10 साल से ऊपर पहले की बात है। जब ये यहाँ पर आए तो उसी समय मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन हो गया था। एसीसी कमीशन उसने निकाल दिया था, तो वो ऑफिसर है, इस समय मेजर है। तो तब से हम इन्हें बिल्कुल घर परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। और इनका हमारा कोई नुकसान नहीं है। बाग बगीचे में फायदा होता है, परागण करती हैं तो फलों में भी फायदा होता है, पर्यावरण को भी फायदा होता है इससे। हाँ, घर की तरह प्यार करते हैं, बच्चों की तरह बिल्कुल। काटते कुटते उसी की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। काटने का तो मतलब ही नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जी हाँ, रसोई बिल्कुल हमारी बराबर में ही है और यहीं हम रोटी वोटी बनाते हैं और यहीं पर इनका घर है। कई लोगों का शौक होता है अपना अपना पशुओं को प्यार करने का, उनको पालने का। तो हमने इन्हीं को पाला हुआ है और ये प्रकृति का एक प्रेम है जिसको हमने संरक्षित किया हुआ है। इनका शहद वगैरह भी जी नहीं, शायद इनका हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि इनका शायद उतना होता नहीं है। ये अपने खाने के लायक, गुजारा के लायक बनाती हैं और उसी को खाती हैं जब इन्हें नहीं मिलता है। हरगोविंद दानी के पुत्र प्रकाश चंद दानी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने इन मधुमक्खियों को पिछले 10-12 सालों से पाला है। वो कहते हैं पहले कुछ ही मधुमक्खियां थी, लेकिन आज इनकी संख्या हजारों में है। वो कहते हैं कि हमारे आंगन में लगे फूल और बाग बगीचे में ये मधुमक्खियां अक्सर बैठी रहती हैं। कभी कभी हमारे कपड़ों पर, कभी हमारे सर के ऊपर बैठ जाती हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। वो कहते हैं मेरे बच्चे इनको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं काटती। वो कहते हैं कि हमारी पारिवारिक सदस्य की तरह ये मधुमक्खियां रहती हैं। प्रकाश बताते हैं कि कई बार रात में लाइट खुली रहती है तो हमारे बिस्तरों में ये आ जाती हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। प्रकाश बताते हैं कि एक दिन हम घर पर नहीं थे, उस दौरान कुछ संदिग्ध बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आए। वो शायद शहद चुराना चाहते थे, उनको मधुमक्खियों ने तुरंत काट दिया। वो कहते हैं कि हम जब घर पर नहीं रहते तो ये मधुमक्खियाँ पारिवारिक सदस्य की तरह घर की रखवाली भी करती हैं। मेरा नाम प्रकाश चंद दानी, हम छोई रामनगर नियर हनुमान धाम के बगल पर रहते हैं।
तो सबसे पहले ये हमारे पिताजी की देन है। हमारे पिताजी ने देखी कम से कम 10-12 साल तो मुझे याद है, हो सकता है उससे पहले से भी हो। और यहीं पर बगल पर हमारी रसोई है, चूल्हा बनता है, वहाँ पर रोटी बनती है चूल्हे के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा। तो पहले एक पेटी थी, फिर एक पेटी और लगाई पिताजी ने, 2 पेटी हो गई है शायद। अब उसके अंदर 3-4 की क्षमता हो गई होगी, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा ही है। और यहीं बाग बगीचों से अपना फूलों में इधर ही घूमती है, आंगन में कपड़ों में बैठ रहती है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी घूम रहे हैं। और जैसे कि छोटे बच्चे भी, मेरा तो छोटा वाला बच्चा कभी हाथ से भी पकड़ देता है तो उसको तक नहीं काटा है, जबकि कभी गलती से अगर उसको नुकसान पहुंचे तो वो नुकसान पहुंचाए, बिल्कुल पारिवारिक सदस्य के तौर पर कहे। हालांकि बाहर से कुछ अगर अन्य फैमिली मेंबर के अलावा कभी कोई तबाही से कोई छेड़ता है तो उसको काट देती है। हमें तो आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बच्चों की तरह बिल्कुल एक पारिवारिक सदस्य है हमारा। लाइट में जब सब दरवाजे खुले रहते हैं, रात को अंदर पहुंच जाती हैं, बिस्तर में तक आ जाती हैं, अंदर रसोई में पहुंच जाती हैं। लेकिन कभी आज तक भगवान की दुआ से कभी नुकसान नहीं किया इतने सालों में। हाँ, तो वो कुछ देख रहे थे यहाँ से, बोले ये क्या है, तो बाहर के वो तो तुरंत ही उनके काटा और सीधे भागते हुए गए। और हमें तो इतने सालों के छोटे बच्चे को तक नहीं काटा आज तक। घर की रखवाली भी हाँ, एक तरह से घर की रखवाली, हम घर पे नहीं हुए तो ये चौकीदार किस तरह रखवाली का काम करती है। अभी भी मेरे सर पे घूम रही है, कोई मतलब ही नहीं। हरगोविंद दानी की 7 साल की पुत्री यशस्वी दानी और 4 साल की नंदिका दानी कहती हैं कि उनको ये मधुमक्खियाँ नहीं काटती हैं। वो उनके साथ दौड़ते और खेलते हैं, कई बार उनके ऊपर भी मधुमक्खियाँ बैठ जाती हैं, लेकिन वो उनको नहीं काटती हैं। वो कहती हैं कि मधुमक्खियों को हम बहुत अच्छा मानती हैं। मेरा नाम है यशस्वी दानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 4th में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये मधुमक्खियां पाली हैं दादाजी ने, काटती हैं आपको? ये हमें तो काटती नहीं है। हाँ, हम इसके साथ खेलते हैं, कभी कभार आ जाती है उधर, तब हम खेलते हैं, तो हमें काटती नहीं है, लेकिन ये मेरा नाम नंदिका है। अच्छा नंदिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG। अच्छा ये नंदिका, ये मधुमक्खियां काटती हैं? मुझे नहीं काटती है, मैं खेलती हूँ उनके साथ। वहीं इस पर रामनगर महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शंकर मंडल कहते हैं कि जो ह्यूमन कल्चर है, जो हम देखते हैं, वो स्नेह प्रेम के लिए जाना जाता है। हमारे आसपास जो जीव जंतु और जानवर रहते हैं, उनको सोशल एनिमल भी कहा जाता है। जो ये मधुमक्खियाँ हैं, ये भी सोशल इंसेक्ट हैं। इनमें भी कुछ स्पेशल सेंसेस होती हैं। शंकर मंडल कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में हनी बी की 4 प्रकार की स्पीसीज होती हैं। जो स्पीसीज दानी परिवार ने पाली है, वो मेलिपोना प्रजाति की मधुमक्खी हैं। ये छोटे छोटे होल्स में और गुफाओं के आकार वाले क्षेत्र में रहती हैं। ये मधुमक्खियाँ आमतौर पर काटती नहीं हैं, जब खतरा देखती हैं तभी काटती हैं। वहीं दानी परिवार को ना काटने पर प्रोफेसर शंकर मंडल कहते हैं कि इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जो ह्यूमन है, उसकी बॉडी से भी ऐसी सुगंध निकलती है जो कि अलग अलग सिग्नल्स देते हैं। अलग अलग लोगों के शरीर से अलग अलग महक आती है। ये मधुमक्खियाँ जो दानी परिवार के घर पर रह रही हैं, ये दानी परिवार के लोगों की महक पहचान चुकी हैं। इस महक से ये मधुमक्खियाँ खतरा महसूस नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से ये मधुमक्खियाँ नहीं काट रही हैं। देखिए, जो ह्यूमन कल्चर आप देखेंगे तो स्नेह और प्रेम के लिए तो जाने ही जाते हैं, और हमारे आसपास जो एनिमल रहते हैं वो सब कुछ सोशल एनिमल भी कहते हैं। और ये जो आपके मधुमक्खियाँ हैं, ये भी सोशल इंसेक्ट्स हैं। इनमें भी कुछ स्पेशल सेंसेस होते हैं। आपने जो वीडियो मेरे को दिखाया है, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं आपको बता सकूँगा कि हमारे उत्तराखंड में 4 डिफरेंट स्पीसीज होती है हनी बीज की, और एक अलग होती है जिसको हम मैंने डैम बीज भी बोलेंगे। ये हमें काटती नहीं। जो स्पीसीज आपने मेरे को दिखाया है, ये एक्चुअली मेलियोपोना है, जो हनी बीज से मिलती जुलती है। और इसका काम होता है ये कंदरों में रहना, छोटे गुफाओं, छोटी छोटी जो पेड़ों के बीच में खोखले होते हैं, इसके अंदर रहती है। तो इनके घर में जो स्पीसीज आपने मेरे को दिखाई है, हो सकता है इनके बीच में कुछ इन्होंने समझ लिया। आमतौर पे ये काटती नहीं है, जब खतरा समझती है तभी काटती है। तो जैसे आप कह रहे हैं इनके घर वालों को नहीं काट रहे हैं, इसका मीनिंग है घर वालों से खतरा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी से भी कुछ ऐसे द्रव्य निकलते हैं जो कि अलग अलग सिग्नल्स देते हैं, उसमें अलग अलग महक आती है। तो ये महक पहचानते हो कि खतरा नहीं महसूस करते, इनको नहीं काटते। यही कारण होगा मेरे हिसाब से। मैं डॉक्टर शंकर मंडल, मैं जंतु विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर।